हेलो एवरीवन, मैं परवीर आज एक और हरियाणा जीके की वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति व विस्तार। भौगोलिक स्थिति मतलब कहां पर हरियाणा स्थित है, और विस्तार मतलब क्या हरियाणा का विस्तार है, किस प्रकार से हरियाणा फैला हुआ है, क्या हरियाणा का उत्तरी बिंदु है, क्या दक्षिणी बिंदु है, सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पश्चिम में क्या है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा हरियाणा की भौगोलिक स्थिति और विस्तार में कि हरियाणा का क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है। तो आप सभी को पता होगा हरियाणा का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल हरियाणा का है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हरियाणा का कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मीटर में इसी प्रकार से आता है। तो वर्ग किलोमीटर 44,212 ये हरियाणा का क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है 2,53,51,462। 2,53,51,462 ये हमारी हरियाणा की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, और क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हमने हरियाणा का क्षेत्रफल और जनसंख्या पढ़ा है। भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, मतलब हरियाणा कहां पर स्थित है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना, हरियाणा भारत का जो है उत्तर पश्चिमी राज्य है। हरियाणा क्या है? भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो भारत का कैसा राज्य है? उत्तर पश्चिमी राज्य है। उत्तर पश्चिमी राज्य मतलब भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राज्य। कैसे? जैसे मान लो ये भारत है, मैं नक्शा नहीं बना रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हमने मान लिया ये भारत है, तो आपको पता है यहाँ पर हरियाणा है भारत में उत्तर में, और फिर पूर्व पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में। आपको पता है इधर होता है नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व, और इधर वेस्ट पश्चिम। तो उत्तर में और पश्चिम में स्थित है। देखो ये हो गया आपका उत्तर, और इधर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है आपका हरियाणा। तो भारत का हरियाणा कैसा राज्य हो गया? उत्तर पश्चिमी राज्य हो गया। इसके अलावा अगर हम विश्व की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो विश्व का जो हरियाणा है वो उत्तर पूर्वी राज्य है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये है भारत का। भारत का तो हरियाणा हो गया उत्तर पश्चिमी राज्य है। और विश्व की बात करें हम, तो विश्व का जो हरियाणा है वो एक हो गया उत्तर पूर्वी राज्य। कैसे हो गया देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो ये कंप्लीट वर्ल्ड है, कंप्लीट विश्व है। आपको पता है पूरे विश्व में भारत यहां पर है, भारत यहां से है उत्तर में और पूर्व में, तो भारत के अंदर ही तो आपका हरियाणा है, तो हरियाणा भी इसी के अंदर यहीं पर कहीं है। तो पूरे विश्व की बात करें तो भारत के अंदर हरियाणा जो है वो पूरे विश्व में कहां पर है? उत्तर पूर्व में है। यानी जो विश्व का उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, और भारत का अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी राज्य हो गया हरियाणा। ठीक है, भारत का पूछने के ज्यादा चांस है एग्जाम के अंदर, फिर भी आपको दोनों पता होना चाहिए। भारत का तो उत्तर पश्चिमी राज्य हो गया हरियाणा, और विश्व का उत्तर पूर्वी राज्य हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हरियाणा का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है, मान लो हमने हरियाणा के 4 बिंदु इस प्रकार से मान लिए, ये हमने 4 बिंदु मान लिए कि ये सबसे उत्तरी बिंदु हरियाणा का, ये सबसे पश्चिमी है, ये आपका सबसे दक्षिण, और ये आपका पूर्व, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, और ये वेस्ट। तो सबसे उत्तर की बात करें हम, सबसे ऊपर में आपको पता है, मान लो हरियाणा है, उसके अंदर आपको सबसे उत्तर में आपको पता है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, मैप नहीं है ये मान लो यहां पर उत्तर में सबसे पता है आपको कौन सा? हरियाणा में पंचकुला है। हरियाणा में सबसे उत्तर में यहां पर कौन सा जिला है? पंचकुला। लेकिन एग्जाम में जिला नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपसे बिंदु पूछेगा, भाई सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तर में लास्ट में जो गांव है, पॉइंट है, वो कौन सा है? तो वो है आपका शाहपुर गांव। ये पंचकुला के अंदर पड़ता है, तो पंचकुला का शाहपुर गांव जो है वो हरियाणा का उत्तरी बिंदु है। पंचकुला का शाहपुर क्या है? आपका उत्तरी बिंदु है। तो शाहपुर है पंचकुला का, ये आपका क्या है? उत्तरी बिंदु है। अगर आपसे जिला पूछे तो पंचकुला हो गया, और अगर आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तरी बिंदु पूछे तो हो गया शाहपुर। अब बात करें हम साउथ की, दक्षिण की, तो दक्षिण में मेवात है। सबसे दक्षिण का जो बिंदु है वो मेवात का है, मेवात का दोहा गांव, मेवात का दोहा गांव है। तो गांव आपको याद रखना है दोहा, और ये जिला कौन सा है? दक्षिण में मेवात है आपका। उत्तर में पंचकुला का शाहपुर, दक्षिण में मेवात का दोहा। दोहा एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, कतार की राजधानी है। कतार एक देश है, उसकी कैपिटल भी दोहा है। ठीक है, तो आपका जो गांव है दोहा, वो मेवात का सबसे दक्षिणी पॉइंट हो गया, मतलब पूरे हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु मेवात का दोहा। पश्चिम की बात करें, मतलब इधर आपको पता है सबसे, इधर आपको पता है कौन सा जिला है? सिरसा जिला है पश्चिम में सबसे भारत हरियाणा में। तो सिरसा जिले का चोटाला गांव, सिरसा जिले का चोटाला गांव जो है आपका क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है हरियाणा का। जिला कौन सा है आपका? जिला रहेगा आपका सिरसा, और आपका जो बिंदु यानी गांव रहेगा वो रहेगा चोटाला।
ठीक है। तो चौटाला गांव जो वो वैसे भी वो आपने सबने सुन रखा होगा चौटाला गांव 2019 में यहाँ से जो आपके 5 विधायक भी अकेले एक चौटाला गांव से 5 विधायक बने थे हरियाणा में, ठीक है। आपके इनेलो से अभय सिंह चौटाला बने थे, इंडिपेंडेंट रणजीत सिंह चौटाला बने थे, जेजेपी से नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला और एक कांग्रेस से अमित सिहाग, ये 5 विधायक अकेले इस चौटाला गांव से बने थे। तो बहुत सुर्खियों में आया था ये गांव। और वैसे भी राजनीति में जो है चौटाला गांव शुरू से ही सुर्खियों में रहे। इसको राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है चौटाला गांव को, राजनीति की नर्सरी, राजनीति की नर्सरी कहा जाता है चौटाला गांव को। तो राजनीति की नर्सरी हरियाणा में किस गांव को कहा जाता है? चौटाला गांव को कहा जाता है। ये सिरसा के अंदर पड़ता है और ये सबसे पश्चिमी बिंदु भी है हरियाणा का। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट की पूर्व में, तो इधर है यमुनानगर, ठीक है। ये मैंने बस समझाने के लिए बनाया, ये हरियाणा का नक्शा नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ये क्या है, यहाँ पर ये यमुनानगर पड़ता है सबसे पूर्व में। तो यमुनानगर का ताजेवाला गांव है, यमुनानगर का ताजेवाला गांव, ये सबसे पूर्वी बिंदु है हरियाणा का, सबसे पूर्वी बिंदु है यमुनानगर का ताजेवाला गांव। जिला आपका हो गया यमुनानगर और गांव हो गया आपका ताजेवाला। ताजेवाला से आपकी जो है यमुनानगर ताजेवाला से ही हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाला जो है यमुनानगर का ऐसा गांव है जहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो नदियां वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको तो हम मैप से पढ़ेंगे, उसमें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ताजेवाले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यमुना नदी जो है वो हरियाणा में ताजेवाला से ही प्रवेश करती है, ठीक है। और ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु होगा यमुनानगर का। तो अब देखिए एक बार, शाहपुर, पंचकुला, मेवात, दोहा, ताजेवाला, यमुनानगर और चौटाला, सिरसा। अब जो है ना एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, कई बार हरियाणा जीके में कई बार जो है स्मार्ट रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर थोड़ा हटकर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको भी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि इनमें से पूछे, आपसे जो है थोड़ा हटकर कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी हरियाणा की, सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी, सबसे दक्षिणी कौन सी है, पश्चिमी कौन सी है, पूर्वी कौन सी है। तो उसके लिए आपको विधानसभा सीट और पढ़नी होगी। सबसे उत्तर में जो आपकी विधानसभा सीट है वो रहेगी आपकी कालका, सबसे उत्तरी विधानसभा सीट आपकी कौन सी रहेगी? कालका विधानसभा सीट रहेगी। सबसे दक्षिणी की बात करें तो आपकी रहेगी फिरोजपुर जिरका, फिरोजपुर जिरका। सबसे दक्षिण की जो विधानसभा सीट रहेगी वो आपकी रहेगी फिरोजपुर जिरका। सबसे उत्तर की रहेगी कालका। सबसे अगर हम बात करें पश्चिम की, वेस्ट की, तो वो रहेगी आपकी डबवाली, डबवाली। यहाँ से जो आपके सुनील ग्रोवर है कॉमेडियन, आपका आपने अपने वो कॉमेडी शो है कपिल शर्मा शो, उसमें भी सुना होगा सुनील ग्रोवर, तो वो डबवाली से ही है वो। और उसके बाद आपकी बात करें अगर पूर्वी विधानसभा सीट की, तो वो आपकी रहेगी जगाधरी, जगाधरी। जगाधरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बर्तन नगरी है आपकी, जगाधरी और यमुनानगर जुड़वा शहर भी है। और जो आपकी इंडियन आर्मी के जो बारूद रखने के पीपे डिब्बे वगैरह तैयार होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में जगाधरी में बनते हैं, ठीक है। तो जगाधरी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जगाधरी बर्तन नगरी भी है, बर्तन नगरी जगाधरी है, लेकिन पीतल नगरी आपकी रेवाड़ी है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो हमने क्या क्या चीज पढ़ी। उत्तर में हमने पढ़ा है उत्तरी बिंदु शाहपुर, जिला पंचकुला और विधानसभा सीट कालका। बिंदु की बात करें तो शाहपुर गांव, जिला पंचकुला और विधानसभा सीट कालका। दक्षिण की बात करें तो गांव आपका दोहा, जिला मेवात और विधानसभा सीट आपकी रहेगी फिरोजपुर जिरका। अब बात करें पश्चिम की, तो गांव चौटाला, जिला सिरसा और विधानसभा सीट आपकी डबवाली। पूर्व की बात करें तो ताजेवाला गांव, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और आपकी विधानसभा सीट रहेगी जगाधरी। तो आपसे पूछ ले कि भी सबसे पूर्वी विधानसभा सीट कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जगाधरी है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए दोहा है। तो बिंदु पूछे, जिला पूछे, विधानसभा सीट पूछे, कौन सी भी उत्तर, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी, आपको सभी पता होना चाहिए। ये हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का विस्तार जो है ना, अक्षांश या और देशांतर, ठीक है। ये पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा क्या अक्षांश होता है, क्या देशांतर होता है। देखिए मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी हमने मान ली। तो क्या किया गया है, इस पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा अज्यूम की गई है, बिल्कुल एक रेखा बनाई गई है जिसे पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। ये रेखा है बीच में, बिल्कुल रेखा, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इस रेखा का क्या नाम है, भूमध्य रेखा है। ये हमारी पृथ्वी बीच में चली गई, तो इससे पृथ्वी दो भागों में बट गई, एक ऊपर एक नीचे, दो गोलार्ध बन गए, मतलब दो अर्ध गोले बन गए। ऊपर जो ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। अब क्या है, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, अब इस प्रकार से ना, जैसे भूमध्य रेखा है, इसके बिल्कुल समांतर जो है, इस प्रकार से कुछ रेखाएं हैं, इस प्रकार से रेखाएं हैं, बिल्कुल पैरेलल है, ये आपस में समांतर है। इसी प्रकार नीचे है, ऐसे नीचे है। तो ये जो रेखा है ना, ये कुछ एंगल पर बनी हुई है, जैसे 1 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, ऐसे क्या बनी हुई है, रेखाएं बनी हुई। इनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, यानी अक्षांश रेखाएं। उत्तर में उनको उत्तरी अक्षांशीय और दक्षिण में है इस भूमध्य से नीचे वाली उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और जैसे हर एक एंगल पर बनी हुई है डिग्री में और बीच में बनी हुई है, तो जो 23.5 डिग्री पर आती है ना आपकी, 23.5 डिग्री पर उत्तर में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा,
इनमें से जो 23.5 यानी डिग्री पर जो रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री नीचे बनी हुई है उसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री नीचे बनी हुई है उसको मकर रेखा दक्षिण में, और जो उत्तर में बनी हुई है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इस साइड पूर्व की साइड उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हमने पढ़ा था भारत उत्तर पूर्वी देश है और हरियाणा उत्तर पूर्वी राज्य है विश्व का, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका मतलब इसमें से भारत में से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। इंडिया जी का क्वेश्चन बनता है भारत के 8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री वाली, ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों में से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और आपकी जो मकर रेखा है वो दक्षिणी महाद्वीप में से गुजरती है, जैसे दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उनमें से मकर रेखा गुजरती है। भारत में से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना ये अक्षांशीय रेखाएं बनी हुई है, इनको कौन सी रेखाएं बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लो ये आपका शाहपुर था, सबसे ऊपर मान लो ये हरियाणा था, तो कोई तो ऐसी रेखा होगी जो शाहपुर को टच कर जा रही होगी अक्षांशीय, और कोई ऐसी रेखा भी होगी जो इसको टच कर जा रही होगी, नीचे वाले दोहा को। तो उन दोनों के बीच में हरियाणा विस्तार है ना, उत्तर से दक्षिण में। उत्तर से दक्षिण में देखो, ऊपर शाहपुर था, नीचे दोहा था, इन दोनों के बीच में हरियाणा है। तो कोई ऐसी रेखा होगी जो इस शाहपुर को टच कर जा रही होगी, कोई ऐसी होगी जो दोहा को भी टच कर जा रही होगी। तो दोहा वाली और इसके बीच में जो विस्तार है ये हरियाणा का, जो उत्तर अक्षांशीय जो विस्तार है, ये किससे किस तक है? ये आपका है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक। ये डिग्री और मिनट, ये एंगल होता है, मिनट टाइम की भी यूनिट होती है, एंगल की भी होती है। मैथ में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी या मैथ के अंदर एंगल सिस्टम पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा। इस प्रकार होता है एंगल, डिग्री, फिर आपकी आती है मिनट, और फिर आपकी आती है सेकंड। सेकंड में ऐसे 2 होते हैं, मिनट में 1 होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये एंगल के अंदर भी होता है। तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर आपका ये गया हुआ है 30 डिग्री 35 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार हरियाणा का। ठीक है, तो कहां से है? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट, क्योंकि मैंने कहा था ये रेखा एंगल पर बनी हुई है, हर एंगल पर। तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक आपका कौन सा है? हरियाणा फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश के अंदर। अब एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए सेम एंगल तो ये दे देगा, लेकिन देखो उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आपको कौन सा टिक करना है? उत्तरी अक्षांश, क्योंकि मैंने बताया कि अक्षांश में देखो, अक्षांश में कौन से में है? उत्तरी गोलार्ध में है आपका भारत, तो भारत के अंदर ही हरियाणा है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा हरियाणा है, तो उत्तरी अक्षांश आएगा। कौन सा अक्षांश आएगा? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश से विस्तार कितना हो गया हरियाणा का? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट तक। अब एक चीज और है देशांतर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देशांतर वो इस प्रकार से है, अब इस प्रकार से लाइंस हैं, वो मैंने ब्लू कलर से बना दी है, ये होती है आपकी देशांतर। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, इनके जैसे ये होगी आपकी जो वर्टिकल लाइंस है इस प्रकार से, ये आपके होते हैं देशांतर। इसमें पूर्व पश्चिम का खेल होता है। जो पूर्व हो गया ना, बीच वाली से इधर हो गया, वो हो गया आपका पूर्वी देशांतर। सॉरी, इधर पश्चिम है, तो ये हो गया आपका पश्चिम देशांतर, और इधर हो गया आपका पूर्वी देशांतर। जो बीच वाली से इधर है वो हो गया पूर्वी देशांतर। तो आपका भारत बीच वाली से इधर है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, इसलिए भारत उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है। तो देशांतर की बात करें तो आपका कौन सा है? पूर्वी देशांतर है। अब देखो, पूर्वी की बात करें ऐसे जा रही है, तो कोई ऐसी देशांतर की जो रेखा होगी जो इस आपके चौटाला गांव को टच कर रही होगी, और सबसे पूर्व में आपकी कोई ऐसी रेखा होगी जो इधर वाले आपका जो गांव था कौन सा? ताजेवाला, उसको टच कर रही होगी। तो इस प्रकार पश्चिम से पूर्व में हरियाणा कितना फैला हुआ है? उत्तर से दक्षिण में तो 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 35 तक फैला हुआ है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम में देशांतर में कितना फैला हुआ है? वो फैला हुआ है आपका 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 73 डिग्री 36 मिनट तक। 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 73 डिग्री 36 मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही डाटा बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने सीधे डाटा याद नहीं करवाए, वरना मैं आपको सीधे डाटा भी बता सकता था ये, लेकिन मैंने आपको कांसेप्ट समझाने की कोशिश की है। क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, उत्तरी अक्षांश क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है, किस प्रकार से ये एंगल है। तो इस प्रकार से जो देशांतर रेखा है इसको टच कर जा रही है इधर वाले को 74 डिग्री 28 मिनट से, उधर वाले को 73 डिग्री 36 मिनट से। आपकी जो चौटाला गांव से लेकर आपका इधर वाला ताजे वाला गांव था उस तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर। तो ये किसके अंदर आ गई? पूर्वी देशांतर के अंदर। अब मैं आपको एक मेन चीज बता दूं, ध्यान से समझना। ऑप्शन आपसे पूछेगा हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको 27 डिग्री 39 मिनट 30 डिग्री 35 मिनट ये डाटा देकर उत्तरी अक्षांश, सेम यही एंगल देकर दक्षिणी अक्षांश दे देगा। तो आपको कौन सा टिक करना है? उत्तरी अक्षांश का। इसी प्रकार देशांतर का अगर पूछे तो सेम 2 दे देगा, यही दे देगा आपको
पश्चिमी देशांतर और यही पूर्वी देशांतर। तो आपको ध्यान रखना है हमारा हरियाणा पूर्वी देशांतर के अंदर है। देशांतर की बात हो तो पूर्वी देशांतर वाला टिक करना है, और अक्षांश की बात हो तो उत्तरी अक्षांश वाला टिक करना है, ठीक है। और एंगल याद करनी है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक अक्षांश का, उत्तरी अक्षांश का, और इसी प्रकार पूर्वी देशांतर का 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक, ठीक है। इसमें अगर आप सीधा इनको क्रैम करते रटते तो आप कंफ्यूज हो जाते एग्जाम के अंदर। ई डाटा में ई डाटा तो आप याद कर लेते, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी पश्चिमी देशांतर में कंफ्यूज हो जाते। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको डायग्राम से समझा कर बता दिया किस प्रकार आपको टिक करना है। तो उत्तरी अक्षांश के अंदर आ जाना और पूर्वी देशांतर के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीआर। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपको पता है हमारी हरियाणा के कुछ जिले हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर शामिल है। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना, उसके अंदर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, इन तीनों के मिलाकर 24 जिले शामिल है। कितने जिले टोटल? 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के। तो इनके आपके कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, 24 जिले शामिल है, जिनमें से 14 हरियाणा के हैं, 14 किसके हैं? हरियाणा के हैं, और 8 यूपी के हैं और 2 राजस्थान के हैं। 14 डिस्ट्रिक्ट जिले तो अकेले हरियाणा के हैं 24 में से, 8 यूपी के हैं और 2 राजस्थान के हैं। हरियाणा वाले के अभी पढ़ेंगे, 8 यूपी के हैं और राजस्थान के 2 हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं वैसे अलवर और राजस्थान। वैसे हरियाणा का ही पूछेगा आपके एग्जाम में, राजस्थान का नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अलवर और भरतपुर, राजस्थान के 2 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है, अलवर और भरतपुर। यूपी के 8 हैं और हरियाणा के 14 कैसे करने हैं आपको मैं ये आपको बताऊंगा कैसे याद करने हैं। 14 जिले हरियाणा के किस में शामिल है? एनसीआर में। टोटल 22 जिले हैं, जिनमें से 14 किसके अंदर शामिल है? एनसीआर के अंदर शामिल है। तो कैसे? कंप्लीट रोहतक मंडल, कंप्लीट फरीदाबाद मंडल, कंप्लीट गुरुग्राम मंडल। मंडल हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा है, रोहतक मंडल कंप्लीट। तो रोहतक मंडल के अंदर कौन कौन से थे? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और आपकी चरखी दादरी, ये रोहतक मंडल कंप्लीट। 5 जिले ही हो गए। अब फरीदाबाद मंडल कंप्लीट, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सॉरी फरीदाबाद, पलवल, मेवात। फरीदाबाद के कौन से हैं? फरीदाबाद, पलवल, मेवात। मेवात यानी कि नू, अब इसका नाम नू हो चुका है। उसके बाद आपका जो है गुरुग्राम मंडल कंप्लीट, तो उसके अंदर आ गया आपका गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो 11 जिले तो ये हो गए आपके, 5 रोहतक मंडल के, 3 फरीदाबाद मंडल के, 3 गुरुग्राम मंडल के। तो 11 जिले तो ये एनसीआर में शामिल है, लेकिन हमने बताया 14 जिले हरियाणा के। 3 जिले हैं वो आप अलग से याद कर लेना, वो आपके बच गए करनाल, पानीपत और जींद। करनाल, पानीपत और जींद। टोटल आपके 14 यानी 14 जिले हो गए हैं। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी 5 रोहतक मंडल के, फरीदाबाद, पलवल, मेवात 3 आपके फरीदाबाद मंडल के, 5 3 8, 3 आपके गुरुग्राम मंडल के, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ 11, और 3 अलग से याद करने हैं, करनाल, पानीपत, जींद 14। तो आपके 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 14 जिले हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके किसके अंदर शामिल है? हरियाणा के जो वो एनसीआर के अंदर शामिल है, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर शामिल है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हरियाणा के कितने जिले हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर है? तो आपके 14 जिले हैं। आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर नहीं आता है? तो आपको 3 तो इनमें से दे देगा, कोई एक अलग दे देगा ऑप्शन में। जैसे आपको दे दिया, आपको कैथल दे दिया, कैथल नहीं आता इसके अंदर, तो कैथल दे दिया, अंबाला दे देंगे, पंचकुला दे देंगे, ऐसा जिला दे देंगे जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो एक जिला ऐसा दे देंगे, 3 इनमें से दे देंगे, तो आपको वो टिक करना है कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ये रहेगा इंडिया जीके का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन 1985 सन 1985 में किया गया था, और 69वें संशोधन के तहत 69th अमेंडमेंट के तहत जो है आपका दिल्ली जो था आपका, जो उसको यूनियन टेरिटरी से क्या बनाया गया, नेशनल जो आपकी यूनियन टेरिटरी थी उससे बनाया गया था आपको नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी से क्या बना दिया गया था? नेशनल कैपिटल टेरिटरी 69th अमेंडमेंट के तहत। मतलब वैसे तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और भी अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उन सभी केंद्र शासित प्रदेश से अलग दिल्ली का एक स्टेटस है, दिल्ली को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है। वैसे तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसको सभी केंद्र शासित प्रदेश से अलग एक विशेष दर्जा प्राप्त है, ठीक है, एक राष्ट्रीय राजधानी के रूप में। तो इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आता है, ये 69th अमेंडमेंट के तहत इसे जो है यूनियन टेरिटरी से किसका दर्जा मिला था? नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। तो आपका था 69th अमेंडमेंट, और 1985 में इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था। ये हरियाणा के 14 जिले हैं जो एनसीआर के अंदर आते हैं। हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर एरिया एनसीआर के अंदर आता है।
25,327। टोटल आपको पता है हरियाणा का 44,212 है, उसमें से 25,327 यानी आधे से भी ज्यादा एरिया तो एनसीआर के अंदर शामिल है हरियाणा का। हरियाणा का आधे से भी ज्यादा, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 57.29%, 57.29% हरियाणा का जो एरिया है वो एनसीआर के अंदर आता है। 22 में से 14 जिले हैं वो एनसीआर के अंदर आते हैं हरियाणा के। तो ये मैंने बता दिया कौन कौन से जिले आते हैं। तो इस प्रकार इससे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज वाली वीडियो में हमने जो हरियाणा का भौगोलिक स्थिति और विस्तार पढ़ा है उसमें कुछ 1-2 पॉइंट और है इसके रिलेटेड। एक पूछा जा सकता है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई यानी हाइट अबव सी लेवल, तो वो आपकी रहेगी मीटर के अंदर पूछे तो 200 से 300 मीटर, और अगर फीट के अंदर पूछे तो आपकी रहेगी 700 से 900 फीट, लगभग यही रहती है। आपके ऑप्शन में यही दोनों मिलेंगे, मीटर में मिलेगा तो आपको 200 से 300 मीटर और फीट के अंदर मिलेगा तो 700 से 900 फीट। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक हरियाणा का सबसे ज्यादा जो भौगोलिक भाग है वो कौन सा भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आता है? हरियाणा का सबसे ज्यादा भाग है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आता है? तो वो आता है आपका मैदानी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर। इसको समतल भी बोल देते हैं, मैदानी या समतल भौगोलिक क्षेत्र। हरियाणा का मोस्ट ऑफ एरिया है वो मैदानी या समतल भौगोलिक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ एरिया ये कितना आता है आपका 93.76%। 93.76% जो हरियाणा का एरिया है वो मैदानी में आता है यानी समतल में आता है। हरियाणा में आप घूमे भी होंगे, अपने मामा बुआ या फिर मौसी कहीं पर भी गए होंगे, या फिर आपको कोई एग्जाम है सेंटर आप एग्जाम देने गए होंगे, तो आपने हरियाणा देखा होगा लगभग जगह पर मैदानी है। ठीक है, तो हरियाणा का 93.76% एरिया है वो मैदानी है, समतल है। ठीक है, और हरियाणा का जो समुद्र तल से ऊंचाई है 200 से 300 मीटर यानी कि 700 से 900 फीट रहेगी लगभग। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा से। आज हमने पढ़े हैं हरियाणा की स्थिति और हरियाणा का विस्तार पढ़ा है, अक्षांश से देशांतरीय पढ़ा है, फिर हरियाणा के एनसीआर के जिले पढ़े हैं, एनसीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने पढ़े हैं। और एक एनसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका भिवानी और महेंद्रगढ़ है ना, भिवानी और महेंद्रगढ़ 2013 में जो है आपके एनसीआर में शामिल किए गए थे। 2013 में उस टाइम पर भिवानी महेंद्रगढ़ एक जो है लोकसभा सीट है ये, उस टाइम पर जो है भिवानी महेंद्रगढ़ की सांसद थी श्रुति चौधरी। तो उन्होंने जो है इसको क्या करवाया था, एनसीआर के अंदर शामिल करवाया था श्रुति चौधरी ने भिवानी महेंद्रगढ़ को। ठीक है, उस टाइम पर चरखी दादरी भिवानी के अंदर ही आता था, तो यानी उस टाइम पर चरखी दादरी भी उसी के अंदर था। तो भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ ये जो जिले हैं ये 2013 के अंदर जो है एनसीआर में शामिल किए गए थे। उससे पहले एनसीआर के अंदर नहीं थे। श्रुति चौधरी 2013 में वहां से सांसद थी, उन्होंने इसको शामिल करवाया था। तो ठीक है, 2013 के अंदर एनसीआर में शामिल हुए थे भिवानी महेंद्रगढ़। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।